जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव
विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उन भक्तों से निवेदन है जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आपके दर्शन भी कर सकें, साथ में क्लास भी दे सकें। और सुनीता माता जी लिख रही हैं कि बॉबी इज़ अटेंडिंग क्लास विद मी। हरे कृष्णा विकास जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर सैटरडे सत्संग प्रोग्राम। तो आप रेगुलर आते रहिए। तो जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि जो है आई कांटेक्ट रहे अपना। सो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भागवतम के कुछ श्लोक चैंट करेंगे, फिर मंगलाचरण प्रयास चैंट करेंगे, फिर क्लास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे सैटरडे सत्संग प्रोग्राम में। कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका नाम तो शायद मैं जानता हूँ लेकिन उनके दर्शन मैंने कभी किए नहीं है। तो अनुराग एम करके जिनका कांटेक्ट है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आपको देख सकें। अनुराग जिसके नाम से है। हरे कृष्णा अनुराग जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन कीजिए अपना। जी प्रभु जी, एक मिनट। वीडियो कैसे ऑन? वीडियो का जो साइन हो रहा होगा उसके ऊपर आप टैप कीजिए। हाँ अभी ऑन हुआ था वीडियो, तो फिर से म्यूट हो गए आप। अनम्यूट कीजिए। अच्छा आप हैं अनुराग किसका नाम है? एक मिनट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रभु जी हस्बैंड का नाम है। अच्छा उनका नाम अनुराग है। ओके, आप कैसे हैं? सब ठीक बढ़िया? जी प्रभु जी, बस कृपा है प्रभु जी। बहुत बहुत आभार प्रभु जी, आप इस तरीके से लेक्चर देते हैं तो। आपका बहुत बहुत आभार कि आप रेगुलरली आते हैं। आपके आने से हमें प्रेरणा मिलती है अध्ययन करने की और आपको सुनाने की।
और आप अभी मंदिर में कल कार्यक्रम है बलराम पूर्णिमा, अगर संभव हो सके तो आप आइए पूरा परिवार। जी प्रभु जी। कल दिन में 10 से 1 प्रोग्राम होगा। जितने भी अपने पार्टिसिपेंट हैं सब लोग मोस्ट वेलकम, आप लोग आ सकते हैं। 10 से 1 प्रोग्राम होगा, सबके लिए प्रसादी भी है। और अगर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से डर नहीं है तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो ठीक है माता जी, आप जो है कोशिश कीजिए कल आने की। और जन्माष्टमी का वो शानदार प्रोग्राम होगा। आई मीन नॉट लाइक दैट हम लोग जैसे करते थे, लेकिन भगवान का भव्य सुंदर श्रृंगार और 56 भोग की झांकी और भगवान का अभिषेक। मायापुर से कीर्तन की टीम आ रही है, वो कीर्तन भी करेंगे। लाइक दैट दिन में हमने रखा है प्रोग्राम। लेकिन कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो उस संदर्भ में वैसे टेम्पल को तो ऑफिशियली पब्लिकली तो क्लोज ही रहेगा, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन लोगों को जो है एंट्री मिलेगी विद पास। एक पास है हमारे पास में, तो दैट इज जो भी उस पास को आई मीन एनीवन हु गेट दैट पास वो उससे एंट्री करके अंदर आ सकते हैं। ठाकुर जी का फिर अभिषेक कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बैठ के 2-5 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान का 56 भोग दर्शन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन ये कार्यक्रम रहेगा। इसके लिए मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डिटेल्स भेज दी हैं, तो कुछ भक्तों ने तो उसमें सहयोग किया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। और बाकी भक्तों से भी निवेदन है कि आप लोग भी कीजिए और भगवान के दर्शन करने के लिए, फेस टू फेस दर्शन करने के लिए आप आइए। जो लोग दूर रहते हैं उन लोगों के लिए भी सुविधा है कि जो भी स्पॉन्सर्स होंगे, जो अभिषेक के स्पॉन्सर्स होंगे, उनको हम गेस्ट हाउस में स्टे का फैसिलिटी देंगे। तो जो लोग दूर रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम आना तो चाहते हैं लेकिन दूर रहने की वजह से नहीं आ सकते, उनके लिए हमने गेस्ट हाउस खाली रखा है उस दिन के लिए। हम जनरल की गेस्ट हाउस किसी को दे नहीं रहे हैं। तो जो भी भक्त यहाँ मंदिर में गेस्ट हाउस में रुक करके VVIP ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो वी कैन गिव दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो, बट ओनली फॉर दोज हु आर स्पॉन्सरिंग फॉर अभिषेक एंड अदर सेवाज। So these are the things we are going to do on Janmashtami. So it's very nice. Be in touch. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके और आरती जगतानी माता जी को तो मैं जानता हूँ, अभी हम इनसे मिलके भी आए थे, इनके घर गए थे। आरती जगतानी माता जी, पूजा जगतानी माता जी, दोनों ने जो है एक वो लिया है, एक 100 रुपीज़ का कूपन रिसिट है। 100 रुपीज़ की 100 रिसिट्स हैं। सो दैट इज़ वो आप भी चाहें तो आप ले सकते हैं। आरती माता जी, पूजा माता जी ने लिया है। सो दे विल फिल इट अप, पूरा उसको मतलब भरवाएंगे लोगों से कंट्रीब्यूशन ले करके। दैट्स वेरी नाइस। नंदलाल सोनी जी का हैंड है, जो कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण नंदलाल प्रभु जी। तो बेबी सोनी जी का हुआ है या नंदलाल सोनी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, आवाज कम आ रही है। आई थिंक आवाज आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आपने वीडियो ऑन कर रखा है ना, तो आप वीडियो एक बार ऑफ कर दिए तो आपका नेटवर्क प्रॉपर रहेगा। इसीलिए मैंने ये कहा कि वीडियो वो ऑन कीजिए जो कर सकते हैं, आई मीन जिसका नेटवर्क वगैरह प्रॉपर है। आवाज आ रही है, आवाज कट रही है? नहीं, आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन थोड़ी आवाज कम है। कम है? नहीं, कट नहीं, कम है आवाज। कम है तो मुझे थोड़ा तेज बोलना होगा। वैसे तो मैं स्पीकर के माइक के बिल्कुल पास में ही हूँ, 1 फीट का डिस्टेंस होगा। अच्छा, क्योंकि मेरा इसका मैकबुक का इनबिल्ट माइक है, मेरे पास अलग से माइक्रोफोन है नहीं। प्रभु जी में प्रणाम करना भूलते। प्रणाम दंडवत तो हम आपको करेंगे, आप सीनियर हैं हमारे से, भक्ति कर रहे हैं, 16 मोला करते हैं। नहीं नहीं हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, आप सीनियर हैं। हरे कृष्ण। उम्र हो सकता है बड़ा हो, लेकिन भक्ति में आप सीनियर हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। मैं ऑडिबल? हाँ जी।
प्रभु जी, ऐसे गोविंद देव जी की कृपा से हमारी 60 टिकट्स तो हो चुकी है, वाह ग्रेट। ओनली 40 रिमेनिंग, तो वो भी अभी 1 वीक के अंदर अंदर 2-3 डेज में हो जाएगी। जरूर जरूर, कल आप आ रहे हैं बलराम जयंती पे? प्रभु जी, कोशिश तो पूरी है 100%। ये राखी का त्योहार भी है, तो भाई बहन के राखी बांधने के चक्कर में भी अटक जाएंगे कुछ वक्त तो। प्रभु जी, कोशिश तो पूरी है, कल कल आ जाए ऐसे। चलिए अच्छा है। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, क्लास भी हमें शुरू करनी है। चरणजीत गाबा जी को हम जानते हैं, डीएस पागेला जी पहचानते हैं, दीपिका शारदा माता जी को जानते हैं, गायत्री अग्रवाल माता जी को भी जानते हैं। आईफोन 1A ये किसका है कॉन्टैक्ट? मैं आपको अनम्यूट के लिए कर रहा हूँ, आप अपना वीडियो ऑन की करके अपने दर्शन दीजिए। आईफोन 1A, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ हरे कृष्णा, आपके पास में शायद कोई एक और खुला हुआ होगा, तो इको हो रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आपका कृष्णा प्रभु जी। मैं पहचान नहीं पाया आपको, हम सॉरी। आवाज नहीं आ रही है मुझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पहचान नहीं पाया आपका शुभ नाम। प्रभु जी, मेरा नाम अमित खरे है, मैं अमित पुणे से। खारे, अच्छा अच्छा, लवीना खारे जी के उसमें कांटेक्ट में ना। हाँ जी, समझ गया मैं। पहले आपका शायद नाम आता था, अभी आईफोन 1A आ रहा है। अब एक आज ही मैं एडिट नहीं कर खारे। पाया उसको जी। ओके, आप एडिट नहीं कर पाए, राइट। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेगुलरली आते हैं। जी प्रभु। अभी आपका चेंज हो गया है नाम। ओके अमित जी, थैंक यू वेरी मच। जब जब भी आप जयपुर पधारें तो प्लीज कम टू द जी बिल्कुल। टेम्पल। अभी नवीना माता जी तो अभी रिसेंटली आई थी। जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, अमित खरे प्रभु जी। कनक कनक तो अपने दीपक सोनी जी के हैं लड़के। लवीना खारी माता जी, मधु गुप्ता माता जी, नीलम गर्ग माता जी, नीलम सोनी माता जी, प्रिय माता जी, प्रियंका महेश्वरी माता जी, पूर्वी टिक्कू माता जी। ये पूर्वी टिक्कू माता जी ही हैं जिनका अनुराग के नाम से था। अच्छा, इन्होंने भी चेंज कर लिया, ठीक है माता जी, पूरी माता जी, थैंक यू, आपने चेंज कर लिया। और राधा सुंदरी माता जी, राधे श्याम गुप्ता जी, रितंबरा माता जी, रितु राजवंशी माता जी, एस के राजवंशी, शशिकांत गुप्ता, इनको भी हम जानते हैं, श्याम चतुर्वेदी जी, ये तो हमारे सबसे रेगुलर और एंथुजियास्टिक लिसनर हैं। और खूब अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं श्याम चतुर्वेदी जी। आप सब भी जानते होंगे श्याम चतुर्वेदी जी को। सुमित दुबे जी हमारे गंगापुर सिटी में रहते हैं। सुनीता शर्मा माता जी, ये हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं, दीक्षित भक्त हैं, बहुत पुराने भक्त हैं। सुषमा माता जी वेरी फेमस हैं, आप सब लोग जानते होंगे, क्वेश्चन पूछती हैं, दर्शन देती रहती हैं। स्वीटी यादव माता जी को भी जानते हैं। श्वेता माता जी, श्वेता माता जी क्या आप कोटा में रहते हैं, वही श्वेता माता जी हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मैं उनकी बेटी हूँ आपके। अच्छा, आप उनकी बेटी हो। ओके, कोटा में रहते हैं वही है ना, मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ? क्योंकि एक और श्वेता माता जी है जिनको मैं जानता हूँ, वो क्लास में आते थे पहले। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, सो अनिल गुप्ता, ये नंदलाल सोनी जी, वृंद राजवंशी। ओके, बाकी सबसे तो परिचित हैं, सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग रेगुलरली क्लासेस में आते हैं, आपके आने से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है क्लासेस करने का। जन्माष्टमी के बाद में मैं सोच रहा था कि क्योंकि भागवतम इज ए बिग मैटर, और कुछ भक्तों का रिक्वेस्ट भी आया था कि प्रभु जी अपन 1 घंटे की क्लास करते हैं, इतना इनफ नहीं हो पाता। एक दिन में हम 1 घंटे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि सबकी लिमिटेशन होती हैं, डाटा लिमिट होती है या फिर टाइम लिमिट होता है। तो हम एक क्लास और शुरू करेंगे आफ्टर जन्माष्टमी, विद इन आई मीन इन द वीक में हमारी 2 क्लासेस होंगी। तो दैट विल गिव अस मोर बूस्ट टू स्टडी श्रीमद् भागवतम। प्लस हम एक प्रोग्राम भी चालू करेंगे
जैसे मॉर्निंग साधना ऑलरेडी आप लोग थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहे हैं, लाइक सुबह भागवतम क्लास, भागवतम पढ़ते हैं रोज, और चैंटिंग भी, कुछ भक्त चैंटिंग से जपा सेशन भी अटेंड करते हैं। बट आई वाज थिंकिंग कि एक पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग 4:30 to 9 o'clock, पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा हम करेंगे, जिसमें जो भक्त दूर हैं, वो जो आ नहीं सकते हैं, वो लोग पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकें, चाहे भले ही एक ही भक्त क्यों ना अटेंड करे। तो आई विल डू दैट, बट आफ्टर जन्माष्टमी, नॉट बिफोर जन्माष्टमी। आफ्टर जन्माष्टमी हम फुल मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, उसमें मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती और शिक्षाष्टकम चैंटिंग और 10 ऑफेंसेस चैंटिंग, फिर उसके बाद जपा हमारा होगा, जपा के बाद में फिर दर्शन आरती एंड भागवतम क्लास। ये सब जो है लाइव हम जूम पे उसको करेंगे, जस्ट फॉर सैटरडे सत्संग ग्रुप। और तो जो भी अपने ग्रुप के भक्त पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, तो इसका इंस्पिरेशन एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली मैं किसी से मिलकर के आया था, किसी माताजी से, डॉक्टर इंदिरा माताजी, इंदिरा सईद माताजी, आपने देखा होगा, हमारे सैटरडे सत्संग ग्रुप में ही हैं। तो अभी आज ही मैं उनके घर पे गया था जन्माष्टमी का पास डिलीवर करने और प्रसाद उनको दे के आया था मंगल आरती का। तो उन्होंने ही बताया, वो खुद ऐसा प्रोग्राम जो है अटेंड कर रही हैं ऑलरेडी। सो आई थॉट व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट फॉर आवर ओन ग्रुप, सो इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीबडी। मेरे लिए भी इंस्पायरिंग रहेगा, मुझे भी काफ़ी कभी कभी मैं जो है लेज़ी हो जाता हूँ तो मैं भी लेज़ी नहीं रहूँगा, मुझे भी फिर एवरीडे आप लोगों के साथ में साधना करने का एक जो है इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। सो वी विल स्टार्ट दैट आफ्टर जन्माष्टमी। तो जो भी भक्त इच्छुक हो पूरा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, या फिर एनी पोर्शन ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम, कोई चाहे कि दर्शन आरती में आना चाहते हैं, कोई या तो चैंटिंग में आना चाहते हैं, या कोई ओनली मंगल आरती आना चाहते हैं। सो विच एवर पोर्शन यू वांट टू अटेंड, और यू वांट टू अटेंड फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, दैट विल बी अवेलेबल आफ्टर जन्माष्टमी। ओके, श्याम चतुर्वेदी प्रभु जी का मेरे पास में डायरेक्ट मैसेज आया है कि प्रभु जी वुड अप्रिशिएट इफ इट इज ओनली वीकेंड, इफ इट इज ऑन वीकेंड्स ओनली, एज आई एम बिजी ड्यूरिंग वीकडेज। हाँ, ये ऐसा है कि वीकडेज में लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं, तो हो सकता है कि अपना सैटरडे वाला जो ये भागवतम क्लास है अपन 2 बार ना कर पाएँ, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मिस भी हो जाएगा। सो मे बी नाउ इट इज़ नॉट दैट फाइनली डिसाइडेड कि आई विल डू 2 क्लासेस इन अ वीक। तो आप सब लोगों की राय से ही होगा, ज़्यादातर वोटिंग जिसकी ज़्यादा जितनी हाई होगी अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। तो लेकिन ये मॉर्निंग प्रोग्राम हम करेंगे, तो मॉर्निंग प्रोग्राम तो हम करेंगे, तो जो भी भक्त चाहे वो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सके, दैट इज़ फाइनल। मॉर्निंग प्रोग्राम इज़ फाइनल, बट वीक में 2 क्लास इज़ नॉट फाइनल। सैटरडे तो फिक्स है, आगे वीक में करेंगे या नहीं करेंगे, दैट आई वाज जस्ट थिंकिंग, दैट वाज माय थॉट। तो उसके लिए तो आप लोग जो कंसेंट होगा या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्शन होगा, तो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट। ऑलराइट, सो ऑलरेडी 8 बज चुके हैं जनरल डिस्कशन में, तो हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज की भेंट कली पुरुष से होती है, और वो गाय और बैल को परेशान कर रहा होता है, बैल के पैर काट चुका होता है, 3 पैर ऑलरेडी, चौथा पैर भी काटने का, तोड़ने का प्रयास कर रहा होता है। तो परीक्षित महाराज तुरंत उसको डांटते हैं और उसको दंड देने का प्रयास करते हैं। तो तुरंत कली, बड़ी इंटेलिजेंट था कली, तुरंत जो है वो परीक्षित महाराज के शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है। और परीक्षित महाराज का ये भाव था कि जो भी उनको शरणागत है, जिसने भी उनको सरेंडर किया, उसको वो प्रोटेक्शन देंगे, उसको हार्म नहीं करेंगे। तो कली को कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे शरणागत हो तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पनिशमेंट नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कहाँ राज्य नहीं है आपका? आपका राज्य कहाँ नहीं है जहाँ मैं ना रहूँ? ठीक है, वहाँ रहो जहाँ जाके 4 पाप हो रहे हो, लेकिन ये 4 पाप भी कहाँ होते हैं? आप तो इतना अच्छे से राज कर रहे हैं, राम राज्य से राज चल रहा है। तो उन्होंने सोने में रहने का उनको स्थान दिया कि आप ऐसे स्वर्ण में रहें जो अवैध रूप से संग्रहित होता है,
तो इस प्रकार से जो है वो सोने में जाके निवास करने लगा कली पुरुष। फिर भी परीक्षित महाराज पूरे राज्य की अच्छे से स्थापना चलाने के लिए उन्होंने धरती की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारने वाले कई सारे कार्य किए और अवैध रूप से संग्रहित जितना भी सोना था उसको जब्त कर लिया और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया। इस संकीर्तन यज्ञ में लगाने से जो है द्रव्य शुद्धि हो जाती है। जो भी हमारा धन संपत्ति या जो भी हमारा मेहनत का फल है उसमें कुछ भी अशुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है यदि हम उसको संकीर्तन यज्ञ में नियोजित कर देते हैं, भगवान के प्रचार में नियोजित कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वास्तव में अगर आपको दान भी देना है तो आपको भगवान के मिशन, भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है इसके प्रचार प्रसार में आपको सहयोग करना चाहिए। वो सबसे बड़ा दान है, दिव्य इसका फल मिलता है, कोई भौतिक फल नहीं मिलता, भौतिक लाभ या भौतिक नुकसान उसका नहीं होता है, उससे दिव्य फल प्राप्ति होती है। तो परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान के परम भक्त थे तो उन्होंने सारे धन को संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया और इस प्रकार से कली को फलने फूलने से परीक्षित महाराज ने रोक लिया। अभी धन भगवत सेवा में न लग करके इंद्रिय सुख में और सांसारिक सुख में, परिवार के सुख में लगता है, इसलिए कली को खूब मौका मिलता है और कली आराम से अपने पैर पसार करके फैला हुआ है। इसीलिए अभी कलयुग का परचम चल रहा है। जहाँ देखो वहां पर हम अखबार खोल के देखें तो पूरी तरह से नॉनसेंस से भरा हुआ रहता है अखबार। जहाँ देखो वहां पर रेप, मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, दिस दैट, मतलब कितने सारी जो है बैड न्यूज फ्रॉम द वेरी पेज नंबर 1 टू द पेज नंबर 18, 17 व्हाटएवर जितने भी पेज आते हैं, सारे पेज में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जो है मार काट या फिर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज उसमें छपी रहती है, क्योंकि कली का प्रभाव चल रहा है। इसलिए कुछ कुछ भक्तों ने तो अखबार का एक नाम दे रखा है, अखबार को कहते हैं कली पुराण क्योंकि अखबार में सारी कलयुग की खबरें आती हैं, इसलिए अखबार कली पुराण है। कई बार कोई लोग हमसे पूछते हैं कि आप अखबार पढ़ते हो? नहीं नहीं, हम कली पुराण नहीं पढ़ते, हम भागवत पुराण पढ़ते हैं भागवत पुराण में भगवान और उनके भक्तों की खबरें हैं और कली पुराण में कलयुग की खबरें हैं। कलयुग में क्या चल रहा है, कौन से देश पे किसने कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया या फिर सीरिया में रशिया ने बम गिरा दिया, व्हाटएवर, वही सारी चीजें जो हैं कलयुग में क्या चल रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसके बीच में मनमुटाव चल रहा है, कौन पाकिस्तान से आ रहा है, कौन चाइना से जा रहा है, वो सारी खबरें उसमें आती रहती हैं। इसलिए उसको जो है किसी भक्त ने टाइम वो दिया है, कली पुराण ये नाम दिया है। एक भक्त तो जो है इतने एक्सपर्ट थे, उन्होंने ऑलमोस्ट हर अखबारों के नाम निकाल रखे थे। जैसे इंडियन एक्सप्रेस आता है तो उन्होंने उसका नाम निकाल दिया सिंडियन एक्सप्रेस सिन मतलब पाप इंडियन एक्सप्रेस का नाम निकाल दिया सिंडियन एक्सप्रेस। तो लाइक दैट जो है क्रिएटिव कई भक्त क्रिएटिव होते हैं। एनीवेज, तो कली पुरुष का भी दबदबा है क्योंकि लोग अपने धन और अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में न लगा करके खाली इंद्रिय सुख और इंद्रिय भोग में ही लगाते हैं, तो इसलिए कलयुग को खूब मौका मिल रहा है अपने पैर पसारने का। लेकिन परीक्षित महाराज ने अच्छे से जो है अपने धन आदि को भगवान के संकीर्तन प्रचार प्रसार में लगाया और इस प्रकार से उन्होंने कलयुग को फलने फूलने से, अपने राज में तो फलने फूलने से रोक लिया। उनके जाने के बाद फिर कली ज्यादा सक्रिय हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आगे का जो हमारा डिस्कशन है वो है ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप। परीक्षित को जो है ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया था और फिर उसके बाद कैसे सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ, सुखदेव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। तो नैमिषारण्य में एकत्र जो ऋषि हैं जो सुखदेव गोस्वामी से डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें जब भी हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओरिजिनली ये डिस्कशन सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में चल रहा है। सूत गोस्वामी व्यासासन पर बैठे हैं और शौनक आदि ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं और सूत गोस्वामी इनका उत्तर दे रहे हैं। ये सब सूत गोस्वामी बता रहे हैं सारी कथा कि कैसे परीक्षित महाराज की भेंट कली से हुई, क्या हुआ, कैसे सुखदेव गोस्वामी आए, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या बताया, उन्होंने क्या पूछा, ये सब ओरिजिनली नैमिषारण्य में चल रहा है। तो नैमिषारण्य में जो एकत्र ऋषिगण थे उन्होंने सूत गोस्वामी से कहा, हे शील सूत गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं
इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहें, आप लॉन्ग लाइफ हो आपकी, और आपकी ख्याति अमिट हो, कभी मिटे ही नहीं आपकी ख्याति, परमानेंट हो जाए। आपकी वाणी हम जैसे मृत्य प्राणियों के लिए अमृत सदृश है। वास्तव में जो है भगवान श्री कृष्ण की जो अमृत वाणी, भगवान श्री कृष्ण का जो विषय है, वो ऐसे शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जब निकलता है तो हमारे लिए वो अमृत सदृश हो जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हा रसे भुवि भावुका। तो रस से परिपूर्ण है, ये अमृत के समान है। आपकी जो वाणी है वो हमारे जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए, मर्त्य यानी ये जो मोर्टल हम जो है, अमर तो है नहीं, ये शरीर मर जाता है, तो जो मोर्टल प्राणी है हम लोग, हमारे लिए अमृत सदृश है। हमने कुछ समय पूर्व यह यज्ञ प्रारंभ किया था, परंतु इस कार्य में होने वाले दोषों को देखते हुए हमें इसके माध्यम से इच्छित फल प्राप्त में सत्य है। यज्ञ चालू किया था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ चालू किया था, लेकिन ये जो यज्ञ है इससे जो फल निकलने वाला है, हमें नहीं लगता कि वो फल हमें प्राप्त होगा जो फल हम इच्छा कर रहे हैं। और वो क्या फल इच्छा कर रहे थे, किस लिए यज्ञ कर रहे थे, क्या उद्देश्य था उनका यज्ञ करने का? शुरू में भागवत में आया था, जन कल्याण, जनहित के लिए, लोगों का उद्धार कैसे हो, लोग इतने पापमय हो गए हैं, इनका कैसे कल्याण हो। तो जन कल्याण के लिए इन्होंने 1000 वर्षों तक का यज्ञ चालू किया था, लेकिन वो यज्ञ करते करते यज्ञ के धुआं से पूरा मुंह काला हो गया। यज्ञ की जो अग्नि ऊष्मा है उससे पूरा मुंह काला हो गया, लेकिन हमें लगता है कि इससे इच्छित फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इस यज्ञ से निकले धुएं ने हमारे शरीर को काला कर दिया है, परंतु हम आपके द्वारा वितरित किए जा रहे भगवान गोविंद के चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न और तुष्ट हैं। इस यज्ञ से हम इतने तुष्ट नहीं है, हमें तुष्टि मिल रही है कि भगवान गोविंद का जो चरणामृत आपके मुखारविंद से निकल रहा है, उससे हमें तुष्टि मिल रही है। तो वास्तव में भक्त का सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा जो है लाभ तो यही है कि शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से गोविंद की कथामृत जो है हमें प्राप्त हो। भगवान के भक्तों से हुए एक क्षण का संग, अगर एक क्षण का संग भी भक्तों से होता है तो उसकी तुलना स्वर्ग प्राप्ति से और न ही मुक्ति से की जाती। मुक्ति भी कुछ नहीं है, भगवान के भक्तों के संग के आगे मुक्ति भी 0 है। भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग तो इतना इंपॉर्टेंट है साधु संग कि अगर इतनी सी भी लव मात्र जरा सी भी अगर साधु संग हो जाए तो सर्व सिद्धि, अणिमा लघिमा प्राप्ति आशिता वशिता काम वशायन, जितनी भी 8 सिद्धियां हैं वह सारी के सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है केवल साधु संग मात्र से। इतना पावरफुल है साधु संग। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि साधु संग की तुलना तो न तो स्वर्ग प्राप्ति से की जा सकती है और न ही मुक्ति से की जा सकती है। फिर सांसारिक सुख समृद्धि और अन्य लाभों का तो कहना ही क्या। तो स्वर्ग की तुलना ही जो है फीकी है साधु संग के आगे, फिर संसार के सुख समृद्धि का तो कहना ही क्या, वो तो यूजलेस है, कोई काम की नहीं है। तो ऐसे लाभ तो उनके लिए हैं, वास्तव में ये सांसारिक लाभ तो उनके लिए हैं जो मरने के लिए जन्म लेते हैं। जो जन्म इसलिए लेते हैं भाई मरना है। वैसे तो खैर कहा गया गीता में, भगवान कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्युम, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। लेकिन ये मनुष्य जीवन हमें मरने के लिए नहीं मिला है। डेथ इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, मरना तो है ही, छोड़ो क्या फिर क्या फल। नहीं, जो मरने के लिए ही जन्म लेते हैं, जिनका उद्देश्य फाइनली मरना ही है, ऐसे लोगों के लिए जो है ये सारे सांसारिक लाभ हैं। लेकिन जो वास्तव में मरने से बचना चाहते हैं, जो निवृत्त होना चाहते हैं, जो अपवर्ग चाहते हैं, इस पै वर्ग में संसार में न फंस करके संसार से बाहर निकलना चाहते हैं,
उन लोगों के लिए साधु संग बहुत बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत तो साधु संघ का जीता जागता उदाहरण है। साधु संघ की जो महिमा है वो श्रीमद् भागवतम के अलावा हमें कहीं नहीं देखने को मिलती। पूरी श्रीमद् भागवतम साधु संघ से ही भरी हुई है। शुरुआत ही साधु संघ से होती है भागवत की, और पूरे भागवत में भगवान और उनके भक्त और इनके संग के विषय में ही चर्चा है। जहां देखो आप वहां भगवान और उनके भक्तों का संग जो है उन्हीं की चर्चा है। कोई ऐसा अध्याय नहीं है श्रीमद् भागवत में जहां भगवान के भक्तों का संग ना हो, समागम ना हो। जहां देखो वहां भक्तों का संग है। कहीं नारद मुनि आते हैं तो कहीं वहां पर व्यास देव आते हैं, तो कहीं शानकादि ऋषि आते हैं, तो कहीं अत्रि मुनि आते हैं, तो कहीं अंगिरा मुनि आते हैं, कहीं करदम मुनि आते हैं, कहीं कपिल देव आते हैं। हर जगह भक्तों का भक्त 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 पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में भक्तों के संग की बड़ी महिमा दी गई है, और चैतन्य चरितामृत में उस महिमा को प्रैक्टिकली जो है बताया गया है, भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि जो बातें कह रहे हैं ये खाली ऐसे कोर कपोल बातें नहीं है, इनका बड़ा महत्व है इन बातों का। तो सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि यद्यपि हमारा जन्म निम्न परिवार में हुआ है, फिर भी ज्ञान में बड़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। वास्तव में सूत गोस्वामी, सूत जो है वो थोड़ा निम्न जाति होती है, और कोई उच्च जाति नहीं होती है सूत, लेकिन फिर भी सूत गोस्वामी को जो है पुराणों का प्रचार करने का दायित्व दिया श्रील व्यास देव ने। पुराणों का प्रचार करने का दायित्व दिया। उनके पिता रोमहर्षण, सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण, वो भी पुराणों का प्रचार किया करते थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हमने निम्न परिवार में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी बड़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए। एवं नारद मुनि खुद जो है वो बताए अपने मुखारविंद से, मैं दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया हूं। आजकल तो जो भी सो कॉल्ड इक्वेनिमिटी चलती है, लेकिन पहले के युगों में दासी मतलब शी वॉज कंसिडर्ड टू बी ए प्रोस्टिट्यूट। दासी को कोई पुत्र अगर है तो कोई पता नहीं रहता था कि इसका पिता कौन है। दासी के पुत्र का पिता कौन है पता ही नहीं रहता था। जैसे हम वो कथा सुनते हैं सत्यकाम जाबाल वाली जो कथा सुनते हैं, सत्यकाम जाबान जो है वो गौतम ऋषि से दीक्षा लेना चाहते थे, तो उनसे जाकर के कहते हैं कि मुझे आपसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मुझे पिता का नाम तो पता नहीं, जाओ पूछ के आओ माता से। वो माता से पूछने के लिए गए और माता ने कहा कि बेटा तेरा पिता कौन है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो दासी हूँ। तो फिर जब वो वापस आए और गौतम ऋषि को कहा कि मेरी माता को भी पिता का नाम नहीं मालूम। खैर ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा बोलना कि भाई आपको अपने पिता का ही नाम नहीं मालूम, तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन सत्यकाम जाबाल शर्माए नहीं, जो सत्य है वो उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया, और गुरुदेव ने उनकी सत्यता से प्रसन्न होकर के उनको दीक्षा दिया, और फिर वो बहुत बड़े संत बने सत्यकाम जाबाल। तो कहने का अर्थ यह है कि दासी मतलब बहुत ही निम्न कैटेगरी मानी जाती थी। तो नारद मुनि तो दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो नारद मुनि बन गए। क्यों? बड़े चढ़े संतों की सेवा। उनकी माता संत सेवा करती थी, और वो भी वहीं बैठ करके संत समागम करते थे, संतों की सेवा करते थे, उनको पानी पिलाना, उनकी प्लेट उठाना, उनका झूठन खाना और उनका कथा श्रवण करना। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी भी कह रहे हैं कि यद्यपि हमारा जन्म ही निम्न परिवार में हुआ है, लेकिन बड़े चढ़े संतों की सेवा करके हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। ऐसे महान संत से केवल बात करने से, ऐसे महान जो संत होते हैं उनसे केवल बात करने से व्यक्ति निम्न जन्म में उत्पन्न समस्त अयोग्यताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बड़े चढ़े संतों से बातचीत ही क्यों ना हो, बातचीत होने मात्र से जो है वो सारी अयोग्यताओं से मुक्त हो जाता है और योग्य बन जाता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार आकाश की ऊंचाई नापता है, मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर हरे कृष्णा।
मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा कनेक्शन लॉस था। हाँ आप डिस्कनेक्ट हो गए थे प्रभु जी। ओके, कुछ कहाँ तक था? मैं कहीं मिस तो नहीं कर दिया? शायद थोड़ा सा मिस हो गया। ओके, मैं 20 सेकंड्स कह रहा हूँ। ओके। हे पर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार आकाश की ऊंचाई नापता है, मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर, जितने मेरे एक्सपीरियंस है उनके आधार पर भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण करने का प्रयास करूंगा। जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, उसको मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। तो आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं सूत गोस्वामी कि एक बार वन में किसी हिरण का पीछा करते करते महाराज परीक्षित बुरी तरह से थक करके बुरी तरह से थक गए थे। तो भूख और प्यास से बेहाल हो गए और उन्होंने फिर शिकार करना छोड़ दिया और जल खोजने लगे, पानी खोजने लगे। पानी कहाँ मिलेगा, बड़ी भयंकर प्यास लग रही थी। तो उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक आश्रम दिखा, जो कि अंगिरा ऋषि के एक वंशज हैं, सुविख्यात ऋषि शमिक ऋषि। शमिक ऋषि का आश्रम उनको दिखा। अंगिरा ऋषि के वंशज में शमिक ऋषि हुए हैं, बड़े महान ऋषि। उनका आश्रम उनको दिखा। तो उस आश्रम, उनको लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा, यहाँ पानी वानी मिलेगा, तो वहाँ गए। तो जैसे ही उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऋषि जो है, शमिक ऋषि, वो आंखें मूंद करके ध्यान में लगे हुए हैं। तो शमिक ऋषि की इंद्रियां, श्वास और मन और बुद्धि बाह्य जगत से पूरी तरह से कटे हुए थे। कोई कनेक्शन नहीं था बाहर से, पूरी तरह से वो समाधि में स्थित थे। आसपास में क्या हो रहा है, कौन आया है, कौन जा रहा है, दिन हो रहा है कि रात हो रही है, कि सांप आया है कि चिड़िया आई है कि कोई इंसान आया है, जानवर आया है, कुछ पता नहीं है। पूरी तरह से कट ऑफ है बाहरी दुनिया से, लेश मात्र भी उनको ज्ञान नहीं था। तो राजा ने देखा कि मृगछाल पहने हुए और जटाजूट धारण किए हुए ऋषि जो है वहां पर बैठे हैं। तो उन्होंने जो है बोला कि महात्मा जी, थोड़ा सा जल मिलेगा, प्यास लग रही है, पानी मिलेगा। और मुख से जो है पूरी तरह से पानी सूख रहा था परीक्षित महाराज का। तो कोई पूछ सकता है कि सुखदेव, ये परीक्षित महाराज तो इतने बड़े शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त तो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, हानि लाभ सबसे परे होते हैं, तो फिर ऐसे कैसे? वास्तविकता तो यही है कि शुद्ध भक्त कभी भी भूख प्यास, थकावट और शारीरिक जितनी मांग है उनसे विचलित नहीं होते। उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, टॉलरेंट होते हैं वो। इसलिए हम यहाँ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वयं भगवान ने महाराज परीक्षित को इस परिस्थिति में डाला था, जिससे कि वे अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर के श्रील सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सके। तो ये ऐसा नहीं है कि वो उससे परेशान हो रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। भगवान लीला करते हैं, अपने भक्तों को ही वो यूज करते हैं आगे जो है लीला करवाने के लिए। तो शमिक ऋषि द्वारा राजा के किसी भी प्रकार के आव भगत का प्रश्न ही नहीं था। कैसे करते हो, तो कट ऑफ थे पूरी तरह से। न आसन दिया, न जल पूछा, न मधुर शब्द कहे। तो जब ऋषि ने राजा के निवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा ने सोचा कि यार ये तो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा कौन से ध्यान में लगे हुए हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। मैं राजा हूँ, मैं पूरे यहाँ का जो है ये क्षेत्रपाल हूँ, मैं यहाँ का रक्षक हूँ, और मुझे जो है ये कोई भाव ही नहीं दे रहे। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। खैर शुद्ध भक्तों को क्रोध भी नहीं आता है, वो कभी क्रोध के आवेश में भी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। ये सब भगवान की लीला है, भगवान उनसे ऐसा करवा रहे हैं। तो जब उनको वो क्रोधित हुए, यद्यपि महाराज परीक्षित ऋषि से किसी राजसी स्वागत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि मुझे राज ठाट फाट से जो है मेरा स्वागत करें, परंतु वो सोच रहे थे कि कम से कम एक आसन तो देंगे, पानी तो पूछेंगे, कुछ मधुर शब्द तो कहेंगे। इतने कहने में गलत क्या है। अब चूंकि महाराज परीक्षित सम्राट थे, ऋषि द्वारा उनका स्वागत नहीं किया जाना निश्चय ही विस्मयजनक था।
और साथ ही महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त के लिए यह उतना ही विस्मयजनक था कि वे एक महान ऋषि पर क्रोधित हो गए। हाँ, ये बात समझ में आती है कि चलो नहीं किया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि इतने बड़े महान भक्त होकर के एक ऋषि के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका व्यवहार वास्तव में उनकी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से, भगवान की योजना से जो है ये व्यवहार हो रहा है। ये भगवान की कोई बहुत बड़ी योजना का एक हिस्सा मात्र है। तो भगवान के भक्त जो है स्वेच्छा से भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए वो लग जाते हैं। अर्जुन जैसे महान भक्त क्रोधित होकर के बाण चला रहे हैं, अपने परिजनों की हत्या कर रहे हैं, तो कोई ऐसा करेगा तो कोई उसको भक्त मानेगा? कोई अपने परिवार के ऊपर चाकू चला दे तो कोई कहेगा कि ये भक्त है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन अर्जुन तो कर रहे हैं, फिर भी वो भक्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो भगवान की योजना का एक हिस्सा है, इसलिए उसमें कोई गलत नहीं है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज यहाँ पर क्रोधित हो रहे हैं, तो ये भी जो है एक तरह से भगवान की योजना का हिस्सा है। तो क्रोध आवेश में आकर के ऋषि की कुटिया के बाहर निकलते हुए महाराज परीक्षित को द्वार के पास एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, डेड स्नेक। तो उन्होंने, क्योंकि क्रोध तो उनको आ ही रहा था, तो उन्होंने परीक्षित महाराज के माइंड में भगवान ने ऐसा कुछ डाला कि उन्होंने उस मृत्य सर्प को अपने जो है धनुष से ऐसे उठा लिया, धनुष की छोर से ऐसे उठा लिया, और ऐसे उठा करके उन्होंने वो ऋषि जो ध्यान में बैठे थे उनके गले में माला के जैसे लपेट दिया। उनको लगा कि देखो ठीक है, ध्यान में बैठा है, देखते हैं कितना ध्यान है, क्योंकि सांप देखते हैं तो अरे बाप रे सांप आ गया, हम डर जाते हैं। तो अगर वास्तव में जो है ये नहीं है तो उसके गले में डाल दिया, ताकि आँख खोलेगा तो उसको दिखेगा, तब इसको मजा आएगा। जैसे बदमाशी होती है ना, बच्चों की बदमाशी, तो उस बदमाशी के भाव से इस तरह से उन्होंने उसके गले में वो सांप को डाल दिया, और फिर ये करके वो हस्तिनापुर के लिए अपने निकल पड़े। तो वास्तव में उन जैसे राजा ऋषि का स्वागत माला इत्यादि के साथ होना चाहिए था, परंतु अपनी उपेक्षा देख करके उन्होंने श्रमिक ऋषि के गले में उस मरे हुए सांप की माला पहना दी। बोला इनको मुझे अच्छी फूलों की माला पहनानी चाहिए थी, ये लो मैं तुम्हें सांपों की माला पहनाता हूँ। तो जैसे उन जैसे महान और धर्मपरायण राजा के लिए नादानी भरा यह व्यवहार निश्चित ही आश्चर्यजनक था। तो घर लौटते समय वे रह रहकर पश्चाताप भी कर रहे थे। परीक्षित महाराज को मजा नहीं आया, अरे यार ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में कई बार आवेश में आकर के भक्त कुछ ऐसा कदम उठा बैठते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि ना आई शुड नॉट हैव डन दैट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो परीक्षित महाराज रिग्रेट कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो विचार करने लगे कि क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में तल्लीन थे, या फिर उसको मुझ नीच जाति क्षत्रिय के स्वागत से बचने के लिए उन्होंने ध्यान का स्वांग रचा। अब वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो रियल में ऐसे थे। तो शमीक ऋषि का जो पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि, छोटा सा बेटा था, बताते हैं कई जगह तो वो खाली 5-7 साल का लड़का था। वो उस समय अपने फ्रेंड्स के साथ में, मित्रों के साथ में कहीं खेल रहा था, दूर, कुटिया से दूर। तो ब्रह्म तेज उसका बड़ा प्रभावशाली था, वो अत्यंत शक्तिशाली था वो श्रृंगी ऋषि, अपने ब्रह्म तेज के कारण। तो उसने अपने हम उम्र मित्रों के साथ खेलते समय महाराज परीक्षित द्वारा अपने पिता का जो अपमान था वो उसको मालूम चल गया, और क्रोध में आग बबूला होकर के वो जोर जोर से बोलने लगा। पिता का अपमान होता है तो पुत्र को ठेस तो पहुंचती है, इतनी ठेस पहुंची कि वो जोर जोर से बोलने लगा कि जिस राजा, जरा इस राजा का दुस्साहस तो देखो, दूसरों की झूठन पर पलने वाला कौवा और घर की चौकीदारी करने वाला कुत्ता अपने स्वामी का अपमान कैसे कर सकता है? क्या एक कुत्ता कभी घर में प्रवेश करके अपने स्वामी के साथ भोजन करने का अधिकारी हो सकता है? आजकल तो हो सकता है भाई, कलयुग में आजकल तो देखने को मिलता भी है, कुत्ते आराम से घर के अंदर रहते हैं और साथ में बैठ के खाते हैं। कई लोग तो अपने प्रॉपर्टी कुत्तों के नाम कर देते हैं,
ये तो खैर कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये बात उस समय की हो रही है द्वापर युग की, कलयुग का एंड होने वाला है वहाँ की। तो श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुत्ता घर के अंदर घुस जाए? पहले कुत्तों को घर में प्रवेश नहीं मिलता था, कुत्ते हमेशा घर के गेट पे बैठते थे, घर के अंदर प्रवेश नहीं होता था। पालतू है, घर के बाहर रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा, कभी अधिकारी नहीं होता कुत्ता घर के अंदर घुसने का। तो श्रृंगी ऋषि यहाँ कह रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य होते ही ये कल के राजा इतने उछल कूद करने लगे हैं। मुझे इस मामले को अपने हाथों में लेकर इस दुष्ट को, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, इसको दंडित करना चाहिए। अब जरा मेरी शक्ति देखो। वे कहते कहते ऋषि की आंखें जो है वो अंगारे की जैसी लाल लाल हो गई और कौशिक नदी के पवित्र जल को अपनी अंजुली में भरकर उसने महाराज परीक्षित को शाप दे डाला। कुरु वंश के इस पतित वंशज ने मेरे पिता का अपमान करके एक महान अपराध किया है। फलस्वरूप आज से ठीक 7वें दिन तक तक्षक के ढसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प आएगा, वो डस करके इसको मार देगा, आज से ठीक 7 दिन तक। तो ये परीक्षित महाराज को ये अल्टीमेटम मिल गया 7 दिन का। खैर उनको तो 7 दिन का अल्टीमेटम मिला, यानी 7 दिन तक तो गारंटी है जिंदा रहेंगे। हमारे पास कोई अल्टीमेटम नहीं है, कोई पता नहीं है कब तक जिंदा रहेंगे। तो समाज में प्रवेश करने के लिए घात लगाकर बैठे कलयुग को इस मूर्ख घमंडी ब्राह्मण पुत्र के माध्यम से एक सुअवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों के मन में निम्न वर्णों जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के प्रति घृणा के भाव का आरंभ श्रृंगी के साथ हुआ और ब्राह्मणों के अन्याय के पहले शिकार सब बने परीक्षित महाराज। तो ये बाद में हमें देखने को मिलता है, ब्राह्मण लोग काफी घमंडी और वो हो गए थे, फिर बाकी जातियों को बहुत नीचा समझते थे और सबको जो है डांटते थे, बहुत शोषण किया करते थे। ये पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सबका सम्मान होता था, लेकिन ये कार्य कहाँ से चालू हुआ? श्रृंगी ऋषि से। क्योंकि श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, उसके घमंड और मूर्खता के माध्यम से जो है वो कली पुरुष एंटर किया और उसके बाद जो है ये ब्राह्मण लोग निम्न वर्णों को जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके प्रति घृणा करने लग गए। तो श्राप उगलकर जब श्रृंगी घर लौटा और अपने पिता को समाधि में लीन बैठा पाया, सर्प अभी तक उनके गले में वैसे के वैसे पड़ा हुआ था जैसा परीक्षित महाराज छोड़े गए थे। श्रृंगी इस दृश्य को देख करके और जो है भाव विभोर हो गया और रोने लगा, आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगा। साथ ही उसे राजा को शापित करने की अपनी महान गलती का अनुभव भी हो रहा था। उसको लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने परीक्षित महाराज के लिए। अपने हृदय की व्यथा से मुक्त होने के लिए वह जोर जोर से रो रहा था। उसके रुदन को सुनकर शमिक ऋषि ने अपनी आंखें खोली और अपने कंधों पर पड़े मृत सर्प को देखा। सर्प को एक और रखते, ऐसे डरे नहीं, अरे सांप आ गया ना, मैंने देखा कि सांप पड़ा, ऐसे निकाल करके उसको साइड में पटक दिया। मृत सर्प को एक को रखते हुए उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है? उत्तर में श्रृंगी ऋषि ने सारी घटना सुना दी, क्या क्या हुआ। जब शमिक ऋषि ने राजा के अकारण श्राप मिलने, बिना किसी कारण के राजा को श्राप मिलने के इस वृत्तांत को सुना तो शमिक ऋषि को बहुत कष्ट हुआ और वो सोचने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक छोटे से अपराध के लिए उसने राजा को इतना भारी दंड दे दिया। हे नादान पुत्र, तुम नहीं जानते कि राजा संपूर्ण मनुष्य जाति का स्वामी और भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसके संरक्षण के आश्रय में ही नागरिक सुख, शांति और समृद्धि का जीवन यापन कर पाते हैं। और जब संसार ऐसे राजाओं से विहीन हो जाता है तो चोर डाकू असंरक्षित प्रजा को उसी प्रकार लूटने लग जाते हैं जिस प्रकार शेर बिखरी हुई भेड़ों को सहजता से मार देता है। क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके हम इस महान सामाजिक उत्पाद का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्य से संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था चरमरा जाएगी और सामान्य लोग कुत्तों और बंदरों के स्तर पर गिर जाएंगे। वास्तव में यही हुआ परीक्षित महाराज के जाने के बाद। सब कुछ जो है बिल्कुल कैट्स एंड डॉग्स के लेवल पे आ गए। महाराज परीक्षित भगवान के सर्वोत्तम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। वे राजाओं में एक ऋषि हैं
और किसी भी परिस्थिति में ऐसे दंड के योग्य नहीं है। वो खाली राजा नहीं है, वो राज ऋषि है। हे पुत्र, अब मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे निष्पाप व्यक्ति को श्राप देने के लिए तुम्हें क्षमा करें। शमीक ऋषि जानते थे यद्यपि भगवान के भक्त अत्यंत सहनशील होते हैं और श्राप मिलने पर भी और धोखा दिए जाने पर तथा अपमानित और उपेक्षित होने पर भी वे कभी प्रतिशोध नहीं लेते, बदला नहीं लेते हैं। परंतु भगवान कभी भी उनके अपराधियों को क्षमा नहीं करते। भक्त तो नहीं करेंगे प्रतिशोध, लेकिन भगवान प्रतिशोध करेंगे। भगवान नहीं छोड़ते ऐसे लोगों को जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनको श्राप देता है, उनको धोखा देता है, उनकी उपेक्षा करता है। भक्त कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भगवान कहेंगे। भगवान नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्ति को। वस्तुतः चूंकि ये लीला जो है भगवान की एक दिव्य व्यवस्था थी, इसीलिए इसमें जो है शमीक ऋषि, श्रृंगी, परीक्षित कोई भी उत्तरदायी नहीं, कोई भी इनमें से उत्तरदायी नहीं है। ये सब भगवान की योजना में मात्र एक भूमिका निभा रहे हैं। ये तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। भगवान का मेन तो भगवान का प्लान है। भगवान ने पूरी स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लिख दी है, तो उसमें बस ये भूमिका निभा रहे हैं। परंतु फिर भी ऋषि ने सोचा कि यदि राजा मेरे पुत्र को बदले में श्राप दे दें तो शायद मेरा पुत्र अपने पाप से मुक्त हो सकता है। परंतु धर्मपरायण परीक्षित ऐसा कभी करेंगे नहीं। इसलिए एकमात्र आशा यही है कि मैं भगवान से याचना करूं कि वे इस मूर्ख नादान बालक को इस अपराध के लिए क्षमा कर दें। तो इस बीच घर लौटते समय महाराज परीक्षित एक दोष रहित ब्राह्मण के प्रति अपने असभ्य व्यवहार को लेकर अत्यंत खिन्न थे। उनका मन ग्लानि से भरा जा रहा था। वे विचार करने लगे कि अपने इस जघन्य पाप के कारण निश्चित ही मुझ पर कोई महान संकट आना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे और यार कोई महान संकट आ जाएगा, वो तो सोच रहे आना चाहिए मेरे ऊपर संकट, क्योंकि मैंने महान अपराध किया है तो मेरे ऊपर महान संकट आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो विपदा तुरंत आ जाए, अभी आ जाए वो विपदा। ये भगवान के भक्त का भाव है। गलती कर दी तो उसके दंड से बचना नहीं चाह रहे हैं। गलती कर दी तो चाह रहे हैं कि दंड मुझे अभी मिल जाए, ये विपदा तुरंत आ जाए, जिससे मैं अपने इस घृणित कार्य का प्रायश्चित कर सकूं और फिर भविष्य में ऐसा अपराध कभी ना करूं। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का निरादर करके अत्यंत कुत्सित कार्य में करके आ रहा हूं। इसके परिणाम स्वरूप मेरा राज्य, मेरी शक्ति और ऐश्वर्य ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत जलकर राख हो जाए, अभी हो जाए। तभी मुझे अपने इस पाशविक और निकृष्ट पापी मानसिकता को छोड़ने के लिए अच्छा पाठ मिलेगा। आई विल हैव अ गुड लेसन। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार वालों को प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित चाहते थे कि उन पर यह विपदा शीघ्र से शीघ्र आए, जिससे उनकी भावी पीढ़ियों को इसका फल न भोगना पड़े। तो वास्तव में हम जो पाप करते हैं, अगर हम उससे बच गए तो आगे हमारी पीढ़ी को पाप भोगना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज इस बात को जानते थे, इसलिए सोच रहे थे कि अभी आ जाए और मैं ही उसको भुगत लूं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को वो पाप नहीं झेलना पड़े। वे अपनी इस करनी पर प्रायश्चित कर ही रहे थे कि उन्हें श्रृंगी द्वारा 7 दिनों में अपनी मृत्यु का जो श्राप जो दिया था उसका समाचार मिल गया तुरंत। अब शमीक ऋषि ने एक संदेशवाहक राजा को इस अकाट्य श्राप की सूचना देने के लिए भेजा था, जिससे कि परीक्षित महाराज जल्दी से जल्दी अपना भगवत धाम जाने की तैयारी कर ले। यदि परीक्षित महाराज चाहते तो शमीक ऋषि के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते थे, परंतु क्योंकि ऋषि इतने खेद के साथ वह संदेश भेजा था, परीक्षित महाराज जानते थे कि उन्हें देखकर ऋषि और अधिक लज्जित हो जाएंगे। इस प्रकार श्राप को निरस्त करने के बजाय महाराज परीक्षित ने इस श्राप को अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने का एक अच्छा मौका माना। ये सब विचार करके उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे खुद यमुना के तट पर चले गए और मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक
उपवास का दृढ़ व्रत लेकर एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। अनशन कर लिया उन्होंने, कोई खाना पीना नहीं, पूरी तरह से फास्ट, और भगवान के चरणों का स्मरण करने लगे। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज अपना घर छोड़ करके जमुना किनारे आ गए। हरे कृष्णा। तो अभी 8:38 हो गए हैं, तो बाकी का चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। किस प्रकार से वहाँ पर सारे ऋषि मुनि आते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में विचार करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे इनका उद्धार हो। फिर सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस इन फ्यूचर। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? मैं एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ जन्माष्टमी का। कल तो बलराम पूर्णिमा का है, कल बलराम पूर्णिमा फेस्टिवल है। दिन में 10 से 1 बजे तक 1 बजे प्रसाद होगा। तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं, आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए अलग से कोई कूपन पास वगैरह का कुछ नहीं है, तो आप आ सकते हैं, प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। हरे कृष्णा। वैभव जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पाप का फल इसी जन्म में मिलता है, अगले जन्म में मिलता है? कुछ कुछ तो पाप ऐसे होते हैं जिनका इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ जन्मों का कुछ पाप जो है नेक्स्ट जन्म में मिलता है। कुछ पाप का फल जो है कई जन्मों के बाद मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की ग्रेविटी उसको मतलब कितना हैवी पाप है। अब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर पाप का आपको तुरंत मिलेगा, उसका जो है बाद में मिलेगा। तो ये सारा प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है कि आपको कौन से पाप की सजा कब मिलने वाली है। लेकिन सजा मिलती है डेफिनेटली। जैसे कई बार हम रात को आइसक्रीम खा लेंगे बहुत सारी, तो कुछ ही घंटों में फल मिल जाएगा। अगले दिन जुकाम लग जाएगी, नाक में से पानी आने लग जाएगा, कुछ ही घंटों में फल मिल गया। और या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करोगे, ऑयली वगैरह खाओगे, तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो है आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या फिर आपका जो है वेट गेन होने लग जाता है। तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको फल उसका मिलता है। कई लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके लिवर हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है। तो कुछ सालों में जो है जाकर के उसका फल मिलता है। तो लाइक दैट जो है अलग अलग पापों की अलग अलग कैटेगरी है। किसी का तुरंत मिल जाता है, किसी का कुछ साल बाद मिलता है, किसी का अगले जन्म में मिलता है, किसी का कई जन्मों के बाद मिलता है। जैसे हम इनकी जो कथा सुनते हैं ना, अपने धृतराष्ट्र जो थे, वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैंने, मेरे सामने जो है मेरे 100 पुत्रों की हत्या हो गई। तो वो भगवान कहते हैं कि देखो पिछला जन्म, मतलब मैं 50 जन्मों तक देख चुका, 50 जन्मों तक तो मुझे कोई ऐसा पाप नजर नहीं आ रहा कि ऐसी मुझे दंड मिले कि मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु साथ साथ में हो जाए। उससे भी पीछे जाओ, फिर कुछ जन्म और पीछे गए तो फिर मालूम चला कि वो शायद शिकारी थे और किसी पेड़ में आग लगा दी, उसमें वो अंडे जल करके मर गए थे, 100 अंडे जो थे किसी पक्षी के। तो फिर उनको उस पक्षी ने श्राप दिया, तो उसका फल इनको जाके अब मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा दिया, इतना टाइम क्यों लगा दिया मुझे उस पाप का फल देने के लिए, उसी समय दे देते। फिर भगवान ने कहा कि भाई 100 बेटे होना, 100 पुत्र होना भी तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। एक एक पुत्र प्राप्त होना है बहुत बड़ा पुण्य का, जो पुण्यशाली है उसको पुत्र प्राप्ति होती है। तुम्हें तो 100 पुत्र चाहिए। तो इतने जन्मों में तुमने इतने पुण्य इकट्ठा कर लिए कि इस जन्म में तुम्हें 100 पुत्र हो सके। उन पुण्यों के प्रताप पे तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, और उस श्राप के कारण तुम्हारे 100 पुत्रों की हत्या हो गई। तो ये प्रकृति का सारा अरेंजमेंट होता है। कर्म की गति बड़ी गहन है समझना, लेकिन कर्मों का फल मिलता है। कुछ इसी जन्म में मिल जाते हैं, कुछ अगले जन्म में, कुछ कई जन्मों के बाद। जी ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ओके, सो आई थिंक किसी का प्रश्न नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए जन्माष्टमी के लिए सहयोग करने की। आपका सहयोग, बहुमूल्य सहयोग चाहिए जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि भगवान का सेवा तो चल ही रहा है यहाँ पर। भले ही हम बड़ा वाला प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन, कोई ज़रूरी नहीं है यू हैव टू गिव बिग डोनेशंस। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 1100, 2100, 5100, वट एवर यू गिव, प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट, आई विल मेक रिसीट।
फिर आपको प्रसाद वगैरह देंगे जन्माष्टमी के बाद, जन्माष्टमी का प्रसाद, 56 भोग प्रसाद, नंदोत्सव प्रसाद। ओके, सो अब हम कीर्तन करते हैं थोड़ी देर। तो जो भक्त रुकना चाहें वो रुक करके संकीर्तन सुन सकते हैं, जो भक्त जाना चाहें वो जा सकते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री गिरिधारी दाव जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। सो नाउ वी विल एंड द मीटिंग। हरे कृष्णा।